कहानी लेखन का स्वरूप बताना चाहता हूँ। कहानी लेखन लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। एक, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। मतलब हमको कहानी सबसे पहले कहानी की स्वरूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। मतलब आपको पहले रूपरेखा समझ लेना चाहिए। प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम लीजिए। जो बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें। पहला, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। मतलब हम पहली कहानी लिखते समय कहानी को भूतकाल में लिखनी चाहिए। दूसरा, पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। मतलब हम कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। लिखावट में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम जब कहानी लिखते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। मतलब हम जब कहानी लिखते हैं तो हमको कहानी को छोटा सा एक शीर्षक देना पड़ता है। लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। मतलब हम जब कहानी लिखते तब स्वच्छ और सुंदर लिखनी चाहिए। लिखने के बाद कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। पांचवा, कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी को एक बार पढ़ लेनी चाहिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। एक कौवा और हंस डैश दोनों में मित्रता डैश दोनों का आकाश में उड़ना डैश सड़क से एक एक को अभिपात्र लेकर गुजरते हुए देखना डैश कोए का हंस से दही खाने के लिए साथ चलने का आग्रह डैश हंस का इनकार डैश कौवे का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना डैश कौवे का चोंच नचाकर दही का स्वाद लेना डैश हंस का पेट रखना डैश आहट पाकर कौवे का उड़ जाना डैश हंस का पकड़ा जाना डैश परिणाम। मैं आपको किसी एक विद्यार्थी को ये कहानी पढ़ने के लिए बुलाना चाहता हूँ। एक पर्वतीय नगर था। वहाँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। एक दिन कौवा और हंस